अब हम 11th क्लास का एक टॉपिक देखेंगे, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी कहते हैं। यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है तथा A कोई इसका उपसमुच्चय है, A सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट और A U का उपसमुच्चय यानी सबसेट है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें U के समस्त अवयव तो विद्यमान है लेकिन A के अवयव विद्यमान नहीं है, उसे सेट A का पूरक समुच्चय कहते हैं। इसे A डैश से व्यक्त किया जाता है। मतलब इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे x बिलोंग्स टू U तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू A। मतलब U के सारे अवयव लिखिए लेकिन वे अवयव लिखिए जो A के अंदर उपस्थित नहीं है, इसे समुच्चय निर्माण रूप कहा जाता है। और इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस A, यानी यूनिवर्सल सेट में से A के अवयव निकाल देते हैं तो आपको पूरक समुच्चय प्राप्त हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप यूनिवर्सल सेट आपका गिवन है ABCDE और A आपके पास है CDE, तो अगर आपको A पूरक यानी A कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस A मीन्स ABCDE डिफरेंस CDE। तो डिफरेंस में आपको पता है आगे वाले समुच्चय के अवयव लिखाते हैं, पीछे वाले समुच्चय के अवयव नहीं लिखाते हैं। तो CDE जो है कॉमन अवयव है वो आप हटा देंगे और आपके बचेगा अवयव AB। तो देखिए यहाँ पर देखो x बिलोंग्स टू U बट नॉट बिलोंग्स टू A, इसे हम A का पूरक समुच्चय के नाम से जानेंगे। अब पूरक समुच्चय के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म देखते हैं। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U, मतलब A और A कॉम्प्लीमेंट का आप यूनियन बनाएंगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा, परंतु A और A कॉम्प्लीमेंट का आप इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। रिक्त समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो रिक्त समुच्चय आएगा। अगर A का कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर कॉम्प्लीमेंट निकाला यानी A के पूरक का पूरक निकाला, तो किसी भी समुच्चय के पूरक का पूरक जब निकाला जाता है तो वही समुच्चय प्राप्त होता है। इन सभी को आप एग्जाम्पल के द्वारा सोल्व करके देखें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसके रिजल्ट कहाँ से आए हैं। देखिए 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए कि U गिवन है आपका, A दिया हुआ, B दिया हुआ और C दिया हुआ, तो A B C जो है वो आपके यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय है, तो A कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कीजिए। तो A कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस A, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 इसमें से रिमूव हो जाएगा और आपका A कॉम्प्लीमेंट क्या बना 5 6 7 8 9। अब इसका थर्ड देखिए, वो आपसे पूछ रहा है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप A यूनियन B निकालें, तो A यूनियन B मतलब 1 2 3 4 यूनियन 2 4 6 8। What is the union of it? 1 2 3 4 6 8। अब आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 1 2 3 4 6 8। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। देखो 1 2 3 4 हट गया, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा और 9। तो आपका A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या आया 5 7 9। देखिए सेकंड सेट के सारे अवयव हटा दीजिए फर्स्ट सेट में से, तो सेकंड सेट में देखो 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। तो आपका
अब देखिए 6 में b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो सबसे पहले आप b माइनस सी निकालें। तो b माइनस सी मतलब b 2 4 6 8 माइनस सी 3 4 5 6। तो b माइनस सी यानी b के अवयव लिखने हैं आपको, और वो अवयव जो b और c में कॉमन नहीं है। तो देखिए क्या आएगा, 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, तो आपका बचा 2 और 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल है। जिसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b माइनस सी यानी 2 और 8। तो 2 8 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से 8 आपका रिमूव हो जाएगा और 2 आपका रिमूव हो जाएगा। तो आपका b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या बना, 1 3 4 5 6 7 9। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्न समुच्चयों का पूरक लिखिए। तो मैंने इसे ए से रिप्रेजेंट कर दिया, x कोलन x प्राकृत संख्या। तो आपका u क्या है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ यूनिवर्सल सेट क्या है, x कोलन x एक प्राकृत संख्या। तो देखिए a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप, तो आपका फॉर्मूला क्या है, u माइनस ए मीन्स x कोलन x एक प्राकृत संख्या है माइनस x कोलन x एक प्राकृत सम संख्या है। तो चाहे तो आप रोस्टर रूप से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। प्राकृत संख्या में सम भी होती है और विषम भी होती है। तो सम और विषम में से जब आप सम को माइनस करेंगे तो आपके पास समुच्चय आएगा विषम प्राकृत संख्याओं का। तो x कोलन x एक विषम प्राकृत संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में सम और विषम दोनों होती है। तो जब आप सम को उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास केवल विषम संख्याओं का समुच्चय बचेगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व करें। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, x कोलन x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो सब a कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट माइनस a, डेट मीन्स x कोलन x एक प्राकृत संख्या है, उसमें से आप माइनस करेंगे x कोलन x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो ध्यान दीजिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, आप चाहे तो इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्याएं जिनमें से 3 का गुणज हटेगा, तो आपके क्या बचेगा, x कोलन x एक प्राकृत संख्या है जो कि 3 का गुणज नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में से सारे 3 के गुणज आप हटा देंगे तो आपको a कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो आप a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो x कोलन x एक प्राकृत संख्या है माइनस x कोलन x एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्याओं में से सारी अगर अभाज्य संख्याएं आप हटा देते हैं तो क्या बचती है आपके पास, केवल भाज्य संख्याएं। तो x कोलन x एक प्राकृत भाज्य संख्या है। इस तरीके से बिना रोस्टर रूप सॉल्व किए भी आप डायरेक्टली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x कोलन x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो a कॉम्प्लीमेंट u माइनस a जब आप करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा,
एक्स कोलन एक्स एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो कि 3 और 5 से भाज्य नहीं है। देखिए 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, प्राकृत संख्याओं में से आप माइनस कर दें तो आपका पूरक प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व कीजिए, पूरक निकालेंगे u यूनिवर्सल सेट माइनस a मतलब x कोलन x एक प्राकृत संख्या है माइनस x कोलन x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए प्राकृत संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्या निकल गई तो x कोलन x ऐसी प्राकृत संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। खत्म। इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। इसी प्रकार से इसका सेवंथ आप कंप्लीट कीजिए, मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको। देखिए x कोलन x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू कितना हुआ 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ 3। तो a कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है u माइनस a। x कोलन x एक प्राकृत संख्या है माइनस x कोलन x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब हुआ 3, यानी प्राकृत संख्याओं में से 3 आप हटा दें तो क्या लिखेंगे x कोलन x बिलोंग्स टू n, या फिर प्राकृत संख्या भी लिख सकते हैं, एक प्राकृत संख्या है जहां x इज नॉट बिलोंग्स टू 3, यानी एक ऐसी प्राकृत संख्या जहां 3 नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x एक कोलन x एक ऐसी प्राकृत संख्या है जहां 3 मौजूद नहीं है। क्वेश्चन 9 पार्ट आप खुद सोल्व करें, 10 बता रहा हूं मैं। यूनिवर्सल सेट x कोलन x एक प्राकृत संख्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी आपका a कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा यूनिवर्सल सेट माइनस a x कोलन x एक प्राकृत संख्या है माइनस x कोलन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यानी देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो 7 या 7 से बड़ी सभी संख्याएं निकाल दीजिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x कोलन x एक 7 से कम प्राकृत संख्या है। देखिए आप इसे को ऐसे भी लिख सकते हैं x कोलन x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 7। इस तरीके से भी गणितीय रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों ही समुच्चय निर्माण रूप है, दोनों ही तरीके से इसे लिखा जा सकता है। इसका 11 आप खुद सोल्व करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है a b, इसके दो उप समुच्चय आपको सोल्व करना a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसमें दो दे रखे हैं, एक मैं सोल्व करके बता देता हूं आपको और एक आप खुद सोल्व करें तो आपको मजा आएगा। ये द मॉर्गन नियम है जिसे हम प्रूव करना भी सीखेंगे। सबसे पहले देखिए ये निकालता हूं मैं, तो a यूनियन b इज इक्वल टू a मीन्स 2 4 6 8 यूनियन b मीन्स 2 3 5 7। ओके, तो यहाँ पर यूनियन बनाना है, सबको लिख दीजिए 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस a यूनियन b। तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कीजिए
तो देखिए यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 एंड 9। तो सेट ऑफ 1 9, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ मैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली u में से a माइनस कर देता हूँ। तो देखो 2 4 6 8 अब माइनस हो जाएंगे इसमें से, तो 2 गया, 4 गया, 6 गया, 8 गया, तो आपके पास क्या बचा 1 3 5 7 9। ओके, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप डिटेल से लिखें। बी कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से आप बी को माइनस करेंगे, तो ये यूनिवर्सल सेट बी आपका 2 3 5 7 2 3 5 7, आप इसको में से रिमूव कर दीजिए, तो आपके पास बचा 1 2 3 रिमूव हो गया, 4 5 रिमूव हो गया, 6 7 रिमूव हो गया, 8 एंड 9। ओके, अब आपको इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए तो 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के कॉमन अवयव। तो कॉमन में देखिए एक तो 9 कॉमन आ रहा है, एक देखिए 1 कॉमन आ रहा है, और देखिए कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो आपके पास बना ए सेट ऑफ 1 एंड 9, इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए a set of 1 9 and equation number 2 a set of 1 9। देखिए दोनों में कॉमन 1 और 9 है, तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर आप क्या प्राप्त करेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ यूनियन रहता है, होल यूनियन रहता है, तो जब इसको ओपन करते हैं तो यूनियन का क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन, और दोनों पे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व करें, आपको मजा आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का उपयुक्त वेन आरेख बनाइए। तो सबसे पहले ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जब भी कॉम्प्लीमेंट दे तो आप यूनियन का पहले सोचें। तो ये वेन डायग्राम बना रहा हूं। सबसे पहले मैं किसको रिप्रेजेंट करूंगा, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के थ्रू, फिर दो सेट बनाऊंगा जिसे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये संगति है, संघीय है या विसंगीय समुच्चय, ज्वाइंट सेट है या डिसजॉइंट सेट है। जब ये पता नहीं रहे तो हम हमेशा ज्वाइंट सेट ही मानते हैं उसे। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए के भी सारे अवयव और बी के भी सारे अवयव, तो ये दोनों छायांकित होंगे और ये बीच का छायांकित होगा। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी के जितने भी अवयव है उसके अलावा अवयव। तो उसके अलावा कौन सा अवयव आएंगे, देखो ये बाहर वाले सारे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यूनियन का मतलब होता है दोनों सर्कल। अब दोनों सर्कल आ गए, लेकिन आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ दोनों सर्कलों को छोड़कर सारे अवयव। तो देखो दोनों सर्कलों को छोड़कर सारे अवयव आ गए आपके। तो इस तरीके से आपका बनेगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दें, अगर ये ए यूनियन बी होता तो हमारा डायग्राम कैसे बनता, ये दो सर्कल, ये यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी, देखिए अंदर वाला मीटर बनता पूरा का पूरा अंदर। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस यू में से इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस कर दो मतलब हटा दो, तो छायांकित भाग कौन सा रहेगा, बाहर वाला। ओके, अब इसका सेकंड देखिए। सबसे पहले देखिए ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना के बता रहा हूं, ध्यान दें। ये एक सर्कल बनाया मैंने बस। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ए के अतिरिक्त सारे अवयव। ओके, ये बाहर बाहर के।
अब आता है, ये तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब आपका बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बी के सारे, बी को छोड़कर सारे के सारे। तो देखिए, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन अवयव, तो कॉमन अवयव कैसे निकलेंगे इसके? देखिए ध्यान से, यहाँ ए के सारे छूट रहे हैं और यहाँ बी के सारे छूट रहे हैं। ए के सारे छूटकर यूनिवर्सल सेट के अवयव, बी के सारे छोड़कर यूनिवर्सल सेट के अवयव, तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे यानी कॉमन अवयव निकालेंगे, तो बताइए कॉमन का अवयव क्या होगा? देखो इसमें ए के अवयव नहीं है, बी के हैं, इसमें बी के अवयव नहीं है, ए के हैं, तो आपका कॉमन क्या बनेगा? तो कॉमन बनेगा आपका ए के अवयव भी छोड़ दीजिए आप और बी के अवयव भी छोड़ दीजिए, बाकी के सारे अवयव आपके सम्मिलित हो जाएंगे। आपने अभी द मॉर्गन थ्योरम में भी पढ़ा है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका? पहले इंटरसेक्शन का डायग्राम बनाइए। ये देखिए ए और बी, तो ये इंटरसेक्शन होता है, ओके। लेकिन आपको उसका क्या निकालना? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब था इसको छोड़कर, ये बना ए इंटरसेक्शन बी, ओके। इसकी मदद से बनाते हैं अपन, तो ये बनेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको क्या करना है? ए और बी जो है उसके उभयनिष्ठ अवयव को छोड़कर आपको सारे अवयव लेना है। तो देखो आपका छायांकित भाग क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखें, ये उभयनिष्ठ पार्ट नहीं आएगा, बाकी सारा भाग आएगा। सोचिए और समझिए। ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है ये छूट जाएगा और इंटरसेक्शन बन जाएगा। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए पहले भी समझाया मैंने, फिर बता रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए को छोड़कर। तो अगर प्रीवियस में प्रॉब्लम आ रही है तो देखो इस तरीके से कर सकते हो, आपको ए भी बनाओ और बी भी बनाओ, दोनों बनाओ। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए को छोड़कर सारे अवयव, बिल्कुल ध्यान देना, किसको छोड़कर? ए को। तो देखो ए को छोड़ोगे आप तो उभयनिष्ठ हिस्सा भी छूटेगा लेकिन बी का हिस्सा आएगा, क्योंकि आपको ए को छोड़ना है, ओके। तो ये तो क्या बना आपका? ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ध्यान से, ए के सर्कल में कुछ भी नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ से इसको हटा के देखिए, ये देखिए ए के सर्कल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए बी कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं अपन। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी मैं पहले आपको ए की सर्कल बना के बताया था, अब दोनों सर्कल बना के बता रहा हूँ। जैसे भी आपको अच्छा लगे, उचित लगे, वैसे सोल्व करें। ये बी, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी के अवयव नहीं आएंगे, बाकी सारे अवयव आएंगे, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो देखिए ये बी के अवयव नहीं है, ए के सारे हैं। देखिए ये बी पूरा का पूरा, इसको हटाओ, देखो ये बी पूरा का पूरा है, खाली है, बाकी सब बराबर है, ओके। अब आपको क्या करना है? इसका यूनियन निकालना। तो दोनों का यूनियन क्या होगा? देखो यूनियन मतलब इस छाया को और इस छाया को जोड़ दो। तो अपन लगाओ, इस छाया में ए नहीं है और इस छाया में बी नहीं है, तो ये वाला हिस्सा दोनों में नहीं रखिए, क्योंकि यूनियन बनाना है आपको। तो यूनियन के लिए सारे इकट्ठे होंगे अवयव। तो देखिए इसमें ए के अवयव है, इसमें बी के अवयव हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में ये जो कॉमन अवयव है ये मौजूद नहीं है। तो आप जब ए इंटरसेक्ट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो आपका वेन डायग्राम क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से देखें, डायग्राम में सब पता लगेगा आपको, ए बी। तो आपका क्या, देखो ए के अवयव आ जाएंगे, यूनियन बनाना है आपको, देखिए ए के अवयव आ गए इस चित्र से।
अब देखिए बी के आएंगे, लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं आ रहा, ये तो ये देखिए ये बी के भी आ गए, क्योंकि आपको यूनियन बनाना है, ये बी के भी आ गए, लेकिन जो कॉमन पार्ट है वो आपका नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम की रचना कर सकते हैं। ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए में ए के अवयव होते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में ए के अलावा यूनिवर्सल सेट के अवयव होते हैं। ए के अलावा यूनिवर्सल सेट के अवयव और ए के अवयव दोनों को अगर आप मिलाओगे तो क्या बनेगा आपका यूनिवर्सल सेट। ध्यान दीजिए बिल्कुल, यहाँ ए के अवयव है या ए के अवयव नहीं है के अलावा यूनिवर्सल सेट के अवयव, तो ए के अवयव भी उसमें सम्मिलित हो गए, तो क्या बना आपका यूनियन। अब सुनिए फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है आपका यूनियन, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाई और फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, तो आपका बना यूनियन इंटरसेक्शन ए। तो यूनियन और ए में क्या कॉमन अवयव होंगे, तो देखो ए जो है यूनियन का उपसमुच्चय होता है, यानी ए के सारे अवयव यू के अंदर उपस्थित हैं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा आपका ए। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का मतलब ए के अवयव, ए नोट का मतलब ए के अलावा, तो यहाँ इंटरसेक्शन है यानी कॉमन अवयव निकालना, तो कॉमन अवयव क्या होंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो ए के अवयव है और यहाँ ए के अवयव नहीं है, तो ए के अवयव है और ए के अवयव नहीं है में उभयनिष्ठ क्या होगा 5। अब देखिए ए नोट, सॉरी यूनिवर्सल नोट, तो यूनिवर्सल नोट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल नोट का मतलब कि यूनिवर्सल का नोट क्या होगा 5, 5 का नोट, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5, तो ये 5 इंटरसेक्शन ए, यानी 5 यानी रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में ए में और रिक्त स्थान में कॉमन क्या होगा रिक्त स्थान। तो इस तरीके से आपको विचार करके सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या आना चाहिए, इनको सॉल्व कीजिए, रिपीट कीजिए, कोई चीज़ नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसे डिटेल में बता दूंगा आपको। थैंक यू।